अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी मोहम्मद उबैद रफीक। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैथमेटिक्स के हवाले से। हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको समझाया कि किस तरह से जो है वो गेस्ट पेपर के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके 80 मार्क्स गेन हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज और उसके 2 क्वेश्चंस और आपको होमवर्क भी देंगे करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, मैथ के हवाले से कई बच्चे ऐसा काम करते हैं कि वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं। जब उनसे नहीं होती है तो फिर उनका जो है वो जहन वहाँ से हट जाता है। हमेशा याद रखिए, आप काम वहाँ से शुरू करिए जहाँ से आपको आसान लगता है। इससे होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप पकड़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से बात हो रही हो, किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से बात हो रही हो, तो आप इनिशिएट जो वर्क करेंगे, इनिशिएट जो करेंगे वो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट हार्ड कॉर्नर पे जाके काम करने की कोशिश करते तो होता क्या है, उसके नतीजे में आपको समझ में नहीं आता और फिर जो है वो नतीजा ये निकलता है कि जी मुझे समझ नहीं आती, मुझे मैथ समझ में ही नहीं आती, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारे इश्यूज बच्चे बता रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। तो हमेशा आप उस एक्सरसाइज से स्टार्ट करें जो आपको आसान लगती हो। और मैं हमेशा बच्चों को उसी तरह से समझाता हूँ जिस तरह से वो समझना चाहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो ग्रूम कर सकें। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। यहाँ पे 2 सवाल आपने मालूम करने हैं एक साथ। 3.2 है, किस तरह से मालूम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आपके पास वैल्यू गिवन हो ए प्लस बी बराबर है 8 के, ए माइनस बी बराबर है 6 के। सबसे पहले हमने लिखना है यूजिंग फार्मूला। ठीक, हमारे पास फार्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए? यहाँ पर वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। 2 वैल्यूज गिवन थी, दोनों वैल्यूज के हिसाब से हमने अपना एक फार्मूला सेट किया। ये मैं जब आपको समराइज करूंगा इस एक्सरसाइज को, जब ये सारी चीजें एक साथ समझाऊंगा। अब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 6 है। 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर से क्या मुराद है? 8 के स्क्वायर से मतलब ये होता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8। आपने 2 टाइम्स लिखा तो ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर। अब 8 8 से क्या होगा हमारे पास? 64। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 64। इसी तरह से हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 36। तो 36, 64 और 36 हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, ये जो 2 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 100 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। 0 यहाँ बचेगा, 0 एज इट इज ऊपर कैरी कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके लिए हम इसको रब कर देते हैं। अब मालूम करना है हमने ए बी। ए बी मालूम करने के लिए हम अगेन नेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगेन यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है? 4ab बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास गिवन है 6 है, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ए प्लस बी की वैल्यू 8 है और यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 6 है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो 4ab। अब हमारे पास 64 में से 36 निकालेंगे तो कितना बचेगा? अगर आप नहीं डायरेक्ट कर पा रहे तो आप इस तरह से शॉर्ट वे में कर लें, इसको लिख करके कर लें। शॉर्ट तो नहीं होगा, ये लेंथी ही होगा। अब यहाँ पे कैरी करेंगे, 14 में से 6 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 28। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 28। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ये हमारे पास क्या हो गया? हमारा पूरा सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा सवाल क्या मौजूद है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ पर। अगेन आप फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको मालूम क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने मालूम करनी है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है?
9 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अभी दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है? 13 है। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 26 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। ये प्लस 26 से जब हम इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस में। ठीक, 81 में से 26 लेस कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? अगेन हम करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 है, हमारे पास कैरी किया 1, 11 में से 6 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 7 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 55। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा जी, अगर इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। और साथ में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें आप। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 ये आपका होमवर्क है। आप इसको घर पे सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिलोंग करता है क्वेश्चन नंबर 1 से, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो बिलोंग करता है क्वेश्चन नंबर 3 से। इस तरह से आज हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 5। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।